इसकी शुरुआत इसी वर्ष हुआ है और बाकी जो भी कुछ इस क्षेत्र में हो पा रहा है हम लोगों के विकास के लिए, वो सब हो पा रहा है तो बाबा साहब की वजह से ही हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म आज भी के दिन हुआ था 1891 ईस्वी में, उन्होंने तो काफ़ी यातनाएं झेला। पढ़ाई के दौरान उनको काफ़ी यातनाओं का सामना करना पड़ा। वो जब देखते थे अपने आस परिवेश में जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो जायती होती थी, उनसे उनकी आत्मा काफ़ी बिलखती थी और वे पढ़ लिख करके उन्होंने सही रास्ता चुना, अहम भूमिका निभाए। और आज हमें जो भी सुविधाएं मिल पा रही है, अगर हमारे पास एक अच्छा संविधान है, हमें जो भी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, हमारा अधिकार मिल रहा है, हमें आरक्षण मिल रहा है, तो इसमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ही योगदान है। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और हर साल इनकी जयंती बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस बार विशेष इसलिए है क्योंकि पपरवातरी गांव, जहां की मूलभूत सुविधाओं का बहुत ही अभाव है, ना यहाँ पुल है, ना यहाँ की सड़कें हैं, ना यहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आज इतनी संख्या में लोग यहाँ करके बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। और इनका श्रेय कहीं ना कहीं अंबेडकर फिजिकल एकेडमी के जो भी कोच हैं, ट्रेनर हैं, के अतिथि जो है हमारे अंबेडकर जी, गोल्डन अंबेडकर जी और उनके सहयोगी गण, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। आपके आने से सच में यहाँ पर कुछ बदलाव अब दिखेगा। कोशिश यहाँ के युवाओं ने किया, शुरुआत उन्होंने किया, अब आपके सहयोग से अब यहाँ पर बदलाव निश्चित दिखेगा। मैं बहुत सुना हूँ गोल्डन अंबेडकर जी के बारे में और इनके सहयोगियों के बारे में, तो ये लोग मिल करके हमारे क्षेत्र के जो भी युवाओं के जो आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ की भी जो समस्याएं हैं रह गई है, हालांकि अंबेडकर फिजिकल एकेडमी जो चल रही है, मैं बता देना चाहता हूं ये बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। इसमें कोई किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है बच्चों से ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ जो भी सुविधाएं, गद्दा हो गया, गोला हो गया या रनिंग ट्रैक वगैरह हो गया, ये सब कुछ सामाजिक चंदे से, सामूहिक प्रयास से हुआ है और सबने इसमें कम बेसी योगदान दिया है। कोई सरकारी फंड, कोई सरकारी योजना नहीं, सब ने, युवाओं ने मिल करके और कुछ जनप्रतिनिधियों ने मिल करके इस चीज का शुरुआत किया और यहाँ सारी सुविधाएं दिया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ अभी भी बहुत सुविधाएं बाकी है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा यहाँ आके यहाँ के युवाओं की जो ट्रेनिंग चल रही होती है उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ की समस्याएं क्या क्या है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि एक दिन ऐसा आए कि यहाँ की सारी समस्याएं दूर हो। अभी मेन रूप से यहाँ जो समस्या है वो ग्राउंड की है। ग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे, यही सामने ग्राउंड है जहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियां ट्रेनिंग करते हैं और वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ जैसा एक नदी की तरह है। वहाँ पर प्लेन समतल भूमि नहीं है, जिस वजह से इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रयास जारी रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पर एक समतल भूमि भी होगा और इन लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए सब कुछ सुविधा होगा। और हमारे जो सामने बच्चियां और यहाँ पर जो भी लड़के लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक दिन जरूर सफलता प्राप्त करेंगे और डिफेंस में और बहुत सारी जो होते हैं, दरोगा, बिहार पुलिस, आर्मी, देश की सेना में जाएंगे और यहाँ का नाम रोशन करेंगे। आप सबों को पता होगा, हमारे पपरवातरी गांव से ही एक एसआई युगल जी हैं जो कि दरोगा अभी हैं, वर्तमान में दरोगा हैं। पढ़े लिखे उन्होंने भी संघर्ष किया और अभी दरोगा के पद पर है। वो इसी पपरवातरी गांव से है जहाँ की कोई सुविधा नहीं है, ना पुल है, ना रोड है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई किया, दूर रह के पढ़ाई किया, अपने संघर्ष को समझा और आज वो दरोगा के पद पर कायम है। और यहाँ पर बिहार पुलिस भी है, सीताराम जी है और भाई कई काफी होंगे, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ के युवा कल आगे आपको आईपीएस भी दिखेंगे, आईएएस भी दिखेंगे, आर्मी में भी दिखेंगे, सब जगह दिखेंगे। ये बच्चियां जो आप देख रहे हैं सर, जब इनको आप ट्रेनिंग करते हुए देखेंगे, इनके शरीर पे जब वर्दी रहता है, ट्रेनिंग की वर्दी, तब आप इनका जलवा देखने के लायक होता है। हमने कई बार वीडियो के माध्यम से इनको दिखाया है। इनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, बस उसे निखारने में अजीत जी और कुंदन जी काफी मदद कर रहे हैं और एक दिन इनमें से ही कोई निकल करके हमारे देश के लिए, सेवा के लिए जाएंगे। विशेष मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, हमारे बीच अतिथि लोग आए हुए हैं, वे कहेंगे, लेकिन मैं
अंतिम रिक्वेस्ट यही करूंगा यहाँ के युवाओं से और जनप्रतिनिधियों से कि आप एक बार अंबेडकर फिजिकल एकेडमी की ओर जरूर देखें और यहाँ की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि इन युवाओं में हौसला भरा है। अगर आप थोड़ा सा भी इनको सहयोग करेंगे तो ये आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। बाकी अंबेडकर जी के जयंती पर आज हम सबों को बधाई देते हैं और विशेषकर हमारे अतिथिगण जो आए हुए हैं सबको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इतने सुदूर क्षेत्र में आए हैं। और मैं चाहूंगा कि अब आप ही विशेष रूप से अंबेडकर जी के बारे में हमें बताएं, अंबेडकर जी के जीवनी पर प्रकाश डालें, ताकि हम लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं वो विशेष रूप से उन्हें समझें और अपने अधिकारों को, जो हमारा अधिकार है जो हम नहीं समझ पाते हैं, उस मूलभूत अधिकारों को हम समझ पाएं और जीवन में आगे बढ़ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए आप